दुष्यंत चौटाला खट्टर सरकार मोदी सरकार किसान एकता सरकार खट्टर मर गया दुष्यंत मर गया किसान एकता किसान एकता। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई भारत बंद आज यानी कि 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान था कि पूरे देश के अंदर आज किसान सड़कें हो चाहे रेल हो भाई रोकेंगे, चाहे दुकानदार हो अपनी दुकानें भी बंद करेंगे। तो भाई जींद जिले का गांव दौड़ी है यो भाई, जो रोहतक वाला जो रास्ता है नेशनल हाईवे, इसके ऊपर लगातार जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन से लेकर के आज तक यानी कि आगे भी इनका कहना है भाई लंगर चल रहा है जो किसानों के लिए जो सेवा ये ज्यों की त्यों बनी हुई है। भाई कैमरामैन ने कहूँगा एक बार ऊपर उठा के दिखा दे, लंबा जाम लग रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो आह्वान किया गया था लगभग 5 बज चुके हैं, ये किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी यहीं पर बैठे हैं। पूछते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे मोदी सरकार के बारे में। सबसे पहले सभी को राम राम जी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के बारे में? हालांकि 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था कि यदि हमें कानून रद्द करने होते तो हम 2-3 महीने पहले ही कर देते, इतना बवाल क्यों मचता? ऐसा है, ये तो किसान विरोधी सरकार है ही जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये गाय और गंगा को मानने वाले नरेंद्र मोदी जी आज 300 से ज्यादा शहादतें किसानों ने दी हैं। अगर मोदी जी सच में जनेऊधारी हिंदू हैं, गाय और गंगा को मानने वाले हैं, तो 300 शहादतों पे एक आंसू और एक मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। थू है हमें ऐसी राजनीति पर जो हिंदुत्व और हिंदुत्व को इस देश को बांटने का काम करते हैं। और रही बात किसानों की, वो खुद किसान है नहीं, किसानों के दर्द का उनको पता क्या, जवान के दर्द का उनको पता नहीं। आज सबसे ज्यादा जवान भी सीमाओं पर शहीद हो रहे हैं। तो यही तो लड़ाई है लोकतांत्रिक तरीके की और लोकतंत्र को बचाने की। तभी तो हम 36 जात व सभी धर्मों से कहते हैं कि भाई ये लड़ाई आपकी आखिरी लड़ाई है, ये आपकी फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये सड़क से आखिरी रास्ता कोई बचा नहीं है, और आखिरी रास्ता जेल है। हम जेल भरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस मोदी सरकार की नाक रगड़वा के, इसके घुटने टिकवा के, ये काले कानून रद्द कराने के बाद ये किसान यहाँ से उठेगा नहीं। बिल्कुल। वीरेंद्र डुमरखा की जो कल बाइक रैली थी उसके बारे में पूरे देश ने वो जो देखा, हाथापाई भी हुई वहाँ पर किसान और जो उसके कार्यकर्ता थे उनके बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप? फिर वीरेंद्र सिंह का बयान आया कि मैं सरकार के बीच में संवाद करवाना चाहता था और ये किसानों की ही रैली थी वहाँ पर। ऐसा है, ना तो वो किसानों की रैली थी, ना संवाद करने की औकात वीरेंद्र सिंह की, ना दुष्यंत चौटाला की, और तो राजनाथ थे की नहीं। अब तो ये डिक्टेटरशिप है, तानाशाही राज है मोदी और अमित शाह। अगर इनकी औकात होती तो किसान भाइयों का अगर दर्द इनके दिल में होता तो याद से पहले कर लेते। और हमने इनकी संवाद की और मध्यस्थता की जरूरत भी नहीं है। अब लड़ाई आर पार की है, किसान व मजदूर आर पार करने के लिए तैयार है। आज पूरे देश का किसान व मजदूर सड़कों पर बैठने को मजबूर है। आज 45 डिग्री के टेम्परेचर के तापमान है। इस सूर्य की तरफ देखो, इससे भी गर्मी का खून इन किसान व मजदूर की रगों में दौड़ता है। मारने और मरने के लिए तैयार है। जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे ये किसान व मजदूर पूरे भारत देश का सड़कों से नहीं जाएगा। बिल्कुल भाई, गुस्सा भी है और जुनून भी है और जोश भी है। किसान एक के बात कहने लग रहे हैं भाई जब तक काले कानून सरकार वापस नहीं लेते हैं तो भाई हम भी घर वापसी नहीं करते हैं। कोई 1-2 भाई तो और बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के बारे में? इतना कुछ क्लियर कर लो जी। कौन सा? जोलाना, पूरे जोलाना के अंदर, हाँ बताओ। पूरे जोलाना के अंदर आज संयुक्त किसान मोर्चे के आदेश के अनुसार आज 8 से 9 जगह पर हमने जाम लगाया है। मैं जोलाना किसान यूनियन का प्रधान होने के नाते, जयदीप सिंह चहल गांव रदाना और BKU प्रधान जोलाना। आज सिंध विखेड़ा में जाम है, ललित खेड़ा में जाम है, गतौली में बहुत अच्छा जबरदस्त जाम है, और जुलाना नई अनाज मंडी के पास जाम है, फिर किनाना जाम है, और फिर हम यहाँ खड़े यहाँ जाम है, और फिर नौगामा की तरफ से उधर हांसी रोड पे जाम है। ये जामों को सक्सेस और शांतिपूर्ण तरीके से, आज पूरे शांतिपूर्ण तरीके से कोई एम्बुलेंस आई या कोई इमरजेंसी या कोई जरूरत का सामान का साधन, हमें एक बिन रोका, एक तरफ से हमने रास्ता बना रखा था। हम किसी लोगों को तंग करने के लिए ये बंद नहीं था, ये इस गुंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए आज पूरे भारत के किसान और मजदूर ने ये दिखा दिया है कि पूरा भारत का किसान व मजदूर सड़कों पे है। और हमें ये देखते हुए अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको भी रास्ता दिया है, कोई इमरजेंसी, कोई शादी ब्याह
तो ऐसे लोगों को हमने लोगों को तंग करने के लिए जाम नहीं लगा, हमने जाम इसलिए लगा ताकि सरकार की आंखें खुले, ये काले कानून रद्द हो और ये किसान सम्मान से अपने घर वापस आए। कोई अपना घर छोड़ के तो देखो, पक्षी अपना आलना नहीं छोड़ता, बिल्कुल। और किसान इतने दिन से वहाँ बैठे हैं, 300 से ज़्यादा साथें दे दी। तो अब मोदी जी, मुझे लगता है कि थू है हमें ऐसी, अगर आप बार बार हिंदुत्व की राजनीति करते हो तो आज ये किसान और ये मजदूर आपको सबक सिखाने का काम करेगा आने वाले समय में। बिल्कुल भाई, देख सको, क्योंकि पहले भी जो हमने दिखाया था भाई, जुलाना भी और जींद भी, पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ जो जाम लगे हैं, जहाँ तक हमारी टीम पहुंचे, वो लाइव तस्वीरें आपने देखी थी। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के बारे में? इतना कुछ हो चुका है लेकिन अभी तक टस से मस नहीं कर रही है। मोदी सरकार को यही कहना चाहेंगे भी जैसे हमारा ये हरियाणा प्रदेश में जितने भी जेजेपी और बीजेपी के मंत्री या एमएलए हैं, अपने घरों में क्यों बैठे हैं? वो गांव-गांव में अपने हल्के में जाकर देखो, जनता की क्यों समस्या क्यों नहीं सुनते? सिर्फ वो डरे हुए हैं। क्यों? जिस गांव में भी जाते हैं जूतों से स्वागत होता है। आपने वरिंदर सिंह का भी देख लिया, जितने और भी हैं ये सारे डरे हुए हैं, क्यों नहीं जाते अपने घरों से बाहर निकले? जनता ने इनको चुन के मंत्री बनाए हैं या एमएलए बनाए हैं, अपने घरों में क्यों बैठे हैं? मैं तो पहले इनसे ये सवाल करता हूँ, बाहर निकलो, किसानों के बीच में आओ। इन्हीं किसानों ने तुम्हारे को मंत्री और एमएलए बनाया हुआ है। बिल्कुल ये सरकार डरी हुई है, एक जिद पकड़ रखी है और कुछ नहीं है। तो ये इनको कानून अपने वापस तीनों लेने ही पड़ेंगे। जितना देर ये कानून वापस नहीं लेंगे, किसान चैन से नहीं बैठेंगे, अपने धरने और आंदोलन इसी तरह जारी रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगा। भाई आप देख सकते हैं, सरदार जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार यहीं पर बैठे हैं, किसानों की सेवा में पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन सरकार अभी तक सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। सर बात ऐसे है, सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही। मोदी जी कहते हैं ये इंडिया कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश कैसे बनेगा? वहाँ दिल्ली में 400 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, ये एक सी तक नहीं बोले। बिल्कुल। फिर कहते हैं कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश तब बनेगा जब किसान की यहाँ सुनवाई होगी। 4 महीने से किसान सड़कों पे है और कोई सुनवाई नहीं है किसान की। इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार अब लगता है, क्योंकि लगभग 120 दिन इस आंदोलन को होने वाले हैं, अब लगता है सरकार झुकेगी? सर हम तो अपना शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष हमारा जारी है, वो तो सरकार को देखना है कब क्या करना है। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हमारा संघर्ष जारी है। राज्यसभा जो सांसद रामचंद्र जांगड़ा, उनका बयान निकल कर क्या था कि जो घर से फालतू यानी हरियाणवी भाषा में वो बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर। अरे फालतू तो ये हैं, ना इनका घर ना बार। सीएम देख लो, पीएम देख लो और मंत्री देख लो, बड़े बड़े घर से फालतू ये हैं, ना इनका बच्चा, ना इनका कोई घरवाली, ना घरवाले। फालतू तो ये हैं। लोग फालतू क्यों हैं? जो दिल्ली में बैठे हैं सब कुछ है उनका, घर परिवार छोड़ के बैठे हैं। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली है। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के? इस आंदोलन को लेकर के तो ये है अभी मतलब अभी एक चीज़ थी जो कहते हैं हम किसान आंदोलन है ना, ये अब किसान आंदोलन नहीं रहा जी। मेरे ख्याल से हर वर्ग का आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन बन चुका है। 7वां जो वेतन आयोग मांग रहे थे हमारे कर्मचारी, आज उनको नौकरियां बचानी मुश्किल होगी। एमएसपी बना बनाया जो हमारा एक मंडीकरण जो ढांचा था APIMC, उसको ख़त्म कर दिया और उस चीज़ को मतलब हम मांग रहे थे आगे हमारे फसलों के रेट बढ़ेंगे और इन्होंने ख़त्म कर दिया हमारा MSP। तो ये एक वर्ग का आंदोलन नहीं, अभी किसान का आंदोलन है। हर एक वर्ग का, दुकानदार भाइयों का, व्यापारी वर्ग का, कर्मचारी वर्ग का, हर एक वर्ग को खुल के आ जाना चाहिए। जितना लेट होंगे उतना ज्यादा शहादतें देके इन गुंडों से ये देश आजाद करवाना पड़ेगा, जैसे अंग्रेजों से करवाया से, उससे दुगनी ताकत से आजाद होगा। नहीं ये होगा नहीं। ये अगर किसी को वहम है कोई आज दूर कर ले, जितना लेट होगे उतना नुकसान ज्यादा उठाएंगे लोग। ये आप देखते रहना। ये जिस हिसाब से जिस तरह इन्होंने कब्जा कर लिया, एक तानाशाही डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं, कोई कसर थोड़ी है। बिल्कुल जो एक मतलब आप कह सकते हैं भी मतलब एक अंधाधुंध, जिस तरह कानून पे कानून ले आओ, कानून पे कानून ले आओ। अरे पहले ये तो देख लो, जिन लोगों के लिए आप कानून ला रहे हो उनको ये कानून आपके उनको मंजूर हैं या नहीं है। फायदा नुकसान। हाँ जी, तो हर वर्ग दुखी है और जितना लेट होंगे, मैं तो हर आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ भी हमारी बात जाए, सभी वर्गों के लोग जल्दी से जल्दी अपना ये तो छोड़ छाड़ के अपना सिस्टम जो भी है, एक दूसरे जो भी किसी के साथ कोई जो जाति द्वेष है सबको भूल के और इस सरकार के खिलाफ एकजुट हो जाओ। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया और किसानों का जोश और जुनून देख लिया। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? क्योंकि लगातार जो किसानों का संघर्ष है, किसान तो एक के बात कहने लग रहे हैं, भाई चाहे मर जावा, हमारी जिंदगी चली जावे, लेकिन हमने इन कानून रद्द करवा कर मानेंगे। बीजेपी की सरकार की तो ऐसी नीति है जी, जो हिटलर ने कराया था। हाँ। कि भाई
विकास जो है कि इंसान को इतना निचोड़ दो कि वो सांस लेना अपना विकास समझे। तो बीजेपी वही नीति है कि उनके तो इतना खत्म कर दो अपना पेट भर रहा नहीं, बस वही विकास अपना। तो बीजेपी यही चाहती है कि किसानों को ना बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि किसानी के जो अपने दम पे ना अपना विकास करें। तो सरकार अपना सारा दे नहीं रही, ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसान की नहीं है। किसानी कैसा हो जो अपने उस पर अपने दम पे अपना विकास कर रहा है। तो बीजेपी की तो वही नीति जो हिटलर की नीति थी, वही काम इनका तो था। अभी क्या लगा, क्योंकि किसान भी बड़े जुनून के साथ हर बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं और एक ही बात कह रहे हैं बार बार, क्योंकि आंदोलन भी इतना मजबूत हो चुका है कि पूरे विश्व की नजर इसके ऊपर है और एक ऐतिहासिक आंदोलन बन चुका है। अब क्या लगता है कि सरकार झुकेगी या फिर किसान जीतेंगे? देखिए, झुकना पड़ेगा सरकार को, किसान नहीं झुकेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। हम तो आखिरी दम हमें बहुत खुशी होती है, हम जब सुबह आए यहाँ पे, हमारे साथ माता बहनें बच्चे जब आए हैं ना, बहुत खुशी होती है। जब पूरा आंदोलन एक साथ खड़ा होता है ना, इसी में बहुत खुशी होती है। तो इसी में हमें लगता है कि हमारे साथ सब कुछ है, सब कुछ है, बिल्कुल। हाँ। चलो भाई, इस आंदोलन के बारे में मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, शांति चौटाला मुर्दाबाद, अमरजीत डंडा मुर्दाबाद, अमरजीत डंडा मुर्दाबाद, शांति चौटाला मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बिल्कुल। अमरजीत के बारे में आपने नाम लिया, अमरजीत से मैंने प्रश्न पूछा था, अमरजीत किसान तो आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, वो नहीं बोला किसान तो मेरे दोहराए ही नहीं बोला। भाई ऐसा है, वो तो सुनो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा सुनो, ऐसा है, सुनो, वो तो ये किसान बताएंगे ना। अब हम वहाँ जो गए थे, पूरे हल्का के किसान थे कि तो उनको किसानी नजर नहीं आई क्या? तो किसान का कांग्रेस वाले आए थे, कहाँ कांग्रेस का सिब्बल लाग रहा, मैंने कोई दीपेंद्र जानता हो, रणदीप जानता हो, कांग्रेस का कोई विधायक जानता हो, कदे कांग्रेस का झंडा उठाया हो, तो मतलब ये तो ऐसा है, उनके पास कहने के लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, कहने के लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये आंदोलन को ये तो वही बात करते हैं ना, जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं यहाँ पे किसान नहीं बैठे। अच्छा, कोई बाहर वाले, कोई खालिस्तानी, कोई, वही बात अमरजीत डंडा ने कर दी कि मेरे पास किसान आए नहीं। किसान कितने नहीं गए वहाँ पे, किसान तो दिल्ली जाते हैं। आज तक अमरजीत ने एक किसान के बारे में एक पोस्ट करी हो, कहीं पे बोल रहा हो कि मैं किसानों के साथ हूं। जी मैं गामा मनुए जाने लग रहा हूँ, मेरा तो मान सम्मान हुआ है, एक दो इंटरव्यू। भाई ऐसा है, वो इस हल्के ने विधायक बना दिया, समझदार है, ठीक है ना। हमने जो सी कहनी थी उसका घर आके सारी कह आई, ये बार बार उनको टारगेट करते रहे, बार बार उन्हीं बातों दौड़ाते रहे, कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, उसको अगर माननी होती तो वो 9 तारीख को 10 तारीख को मान जाता, अब क्या फायदा है? बिल्कुल, ठीक है ना। चलो भाई, अब तो वीडियो कोई नहीं, वीडियो आपने देख लिया है और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें, भारत बंद को लेकर के भी और किसान आंदोलन को लेकर के भी आपकी राय क्या है। वीडियो के अंदर यदि कुछ कमियां हैं, यदि कुछ अच्छाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जवार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।